हेलो, वेलकम टू पिनेकिया पॉइंट। होप ऑल गुड। आप लोग अच्छे होंगे, क्या भी होगा अच्छा कर रहे होंगे। तो चलिए, न्यूज़ इन डेप्थ में आज 3-4 टॉपिक है, हार्डली 3-4 टॉपिक है, देखते हैं उसको एक एक करके शुरू करते हैं। पहला IGBS। IGBS क्या है? तो इंक्लूजन ऑफ इंडियन गवर्नमेंट बॉन्ड। ये क्या है? IGBS जो है will begin being included in JP Morgan's emerging market bond indices on June 28। वही है, JP मॉर्गन जो है एक बहुत बड़ा इमर्जिंग मार्केट बॉन्ड इंडेक्स है, उसी में IGB जो है इंक्लूड कर रहा है। जैसे होता है ना कि बहुत सारे क्या कहते हैं, मल्टीनेशनल कंपनी हैं और उसको NSE निफ्टी ये समय इस समय किसको डाला जाएगा? जिसका अच्छा हो, जो मार्केट में फ्लॉट अच्छा कर रहा हो, जिसका मार्केट क्रेडिट अच्छा हो। तो उसी तरह IGB जो है इंक्लूड कर रहा है। इंडिया जो एक्सपेक्ट करके रखा है कि मैक्सिमम वेट 10% इन द GVIEM इन द ग्लोबल डाइवर्सिटी इंडेक्स। इंडिया बोला है कि हम मैक्सिमम वेट 10% हम पहुँचेंगे GVIEM ग्लोबल डाइवर्सिटी इंडेक्स में। और हायर वेटेज जो है प्रॉम्प्ट करेगा ग्लोबल इन्वेस्टर को कि आप और ज़्यादा इन्वेस्ट कीजिए इंडियन डेप्ट में, है ना। जितना वेट हाई रहेगा वो ग्लोबल इन्वेस्टर को प्रॉम्प्ट करेगा कि आप इन्वेस्ट कीजिए और ही ज़्यादा इंडियन डेप्ट में। एलिजिबिलिटी क्या है? सिर्फ IGB जो भी डिज़ाइंड होगा FR के तहत, उसी वही इस इंडेक्स के लिए। FR क्या? फुल्ली एक्सेसिबल रूट, उसी को एलिजिबिलिटी दिया जाएगा। मार्च 2020 में जो RBI जो है गवर्नमेंट के हेल्प से एक सेपरेट चैनल इंट्रोड्यूस किया। इसका क्राइटेरिया क्या है? तो टू बी एलिजिबल फॉर इंक्लूजन क्राइटेरिया, उसमें इंक्लूड होने के लिए इंस्ट्रूमेंट मस्ट हैव नोशनल आउटस्टैंडिंग एवं, हाँ, अगर आप क्राइटेरिया दें कि अगर आपको उस इंक्लूजन क्राइटेरिया में एलिजिबल होने के लिए इंस्ट्रूमेंट यही है कि आप $1 बिलियन आउटस्टैंडिंग आपका उससे अबव होना चाहिए और कम से कम 2.5 साल आपका बाकी मतलब रिमेनिंग मैच्योरिटी होना चाहिए। अगला क्या है? साउथ अफ्रीकन इनिशिएटिव रेडियो एक्टिव राइनो हॉर्न्स टू डिटर पोचिंग। क्या है? तो चलिए देखते हैं। इतना तो पता है कि राइनोसोरस के बारे में बात किया जा रहा है। इसी में एक आ गया है राइसोटॉप प्रोजेक्ट। याद रखना है राइसोटॉप प्रोजेक्ट क्या होता है। राइनोसोरस और आइसोटॉप मिला के राइसोटॉप प्रोजेक्ट बनाया है। ये क्या है, कैसे है, देखते हैं। ठीक, अभी न्यूज़ में इसलिए आया है कि साउथ अफ्रीका का साइंटिस्ट जो है रेडियो एक्टिव मटेरियल इंजेक्ट करें किसमें, लाइव राइनोसोरस हॉर्न्स में। और उसका फॉर व्हाट, किस लिए? तो M2 कर्व पोचिंग को कम करने के लिए, क्योंकि राइनोसोरस के हॉर्न्स को बहुत ही ज़्यादा पोचिंग किया जाता है, क्योंकि इसको मार्केट प्राइस में अगर देखा जाए तो गोल्ड और कोकीन को पीछे छोड़ता है ये। अगला देखते हैं। एक ये भी तरीका है, एक डी हॉर्निंग भी तरीका है। डी हॉर्निंग में वही होता है कि आपको उसके हॉर्न्स को कट करना है ताकि, और फिर लेकिन वही है कि ये इफ़ेक्टिव नहीं होता ज़्यादा साल के, बस 5 साल के लिए होता है और ये एक्सपेंसिव भी मेथड है। इसीलिए ये राइसोटॉप प्रोजेक्ट को लाया गया। तो इसका क्या लक्ष्य है कि पोचिंग को कम करना, बिल्कुल कम करना, बाय मेकिंग राइनोसोरस रेडियो एक्टिव बना देना है। मतलब इसका मतलब, कहने का मतलब है कि राइनोसोरस के हॉर्न्स में हार्मलेस स्टेबल रेडियो एक्टिव आइसोटॉप को इंजेक्ट कर देना। यही है राइसोटॉप प्रोजेक्ट। अगर कभी पूछ लिया व्हाट इज राइसोटॉप प्रोजेक्ट एंड रिलेटेड टू व्हाट, तो आप आसानी से बोल पाएंगे।
ये चूँकि अभी पायलट प्रोजेक्ट है, 20 लाइव राइनो को पार्टिसिपेट किया है। और फिर अगर ये सक्सेस हो जाता है तो लार्ज नंबर पर इसको हर जगह और बहुत सारे सभी डायनासोर्स में देखा जाएगा। रीज़न क्या है पूछिंग का? बोले ब्लैक मार्केट में बहुत ही ज़्यादा डिमांड इसका। और प्राइस का बात करें तो गोल्ड और कोकिन को ये पीछे छोड़ रहा है प्राइस में। और ट्रेडिशनल परंपरागत जो मेडिसिन होता था उसमें भी यूज होता है। और फिर ये रेडियो एक्टिविटी को बनाने में टॉप पर है, मेंटेन करने में। साइंटिस्ट के द्वारा एक कोलैबोरेटिव एफर्ट है। लेकिन वही बोल रहा है कि ये डीहॉर्निंग से चीपर अल्टरनेटिव है। डीहॉर्निंग भी बेस्ट है लेकिन ये एक्सपेंसिव हो जाता है। और फिर बार इसको ऐसा तो नहीं कि ये परमानेंट सॉल्यूशन है, ये टाइम भी थोड़ा सा, क्योंकि ये 5 इफ़ेक्टिव होता है सिर्फ 5 साल के लिए। और मतलब कॉस्ट भी है तो थोड़ा ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव, तो इसीलिए ये रेजोटॉप प्रोजेक्ट को लाया है। देखिए क्या होता है। पहले प्रोजेक्ट तो भी चलाया है, ये कितना सक्सेसफुल हो पाता है। अगला है इंडियाज़ लार्जेस्ट लेपर्ड सफारी ओपन्स इन बन्नेरघट्टा। बन्नेरघट्टा से आपको याद आ जाना चाहिए किस स्टेट में है, नेशनल पार्क कहाँ है? बेंगलोर, कर्नाटक। भारत का जो है लार्जेस्ट लेपर्ड सफारी कहाँ खुलने जा रहा है? बन्नेरघट्टा में। साउथ इंडिया का पहला और देश का लार्जेस्ट है ये। साउथ इंडिया का पहला और देश का लार्जेस्ट है। सेंट्रल जू अथॉरिटी गाइडलाइंस के अनुसार ये सफारी का जो एरिया है 20 हेक्टेयर है और इसको डिमार्केट और फेंस किया गया है सफारी के लिए। ये तो है ही, न्यूज़ हम देखें हैं, लेकिन बट हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते हैं किसको? एस्थेटिक को। साइंटिफिक इसका नेम है पैंथेरा पार्डिस फस्का। पूरे इंडियन सब कंटिनेंट में वाइड स्प्रेड। स्मॉलेस्ट बिग कैट्स में स्मॉलेस्ट है। बिग कैट्स में 7 को रखा गया, लेपर्ड, जैगुआर, लायन, टाइगर, इस तरह करके। तो ये सबसे छोटा है, बिग कैट्स में आता है। आगे देखेंगे ये नॉक्शनल एनिमल। नॉक्शनल व्हाट इज नॉक्शनल? जो रात में एक्टिव रहता है। और ये स्मॉलर स्पीसीज जो हर्बीवोर टाइप के हैं उस स्पीसीज पर फीड करता है, जैसे आपका हुआ चीतल, हॉक डियर, विल्ड बोर। देख रहे हैं? आगे देखिए। और नोटेड फॉर देयर कैपेसिटी टू एडॉप्ट ए रेंज ऑफ इन्वायरमेंट। ये एडप्ट भी कर लेता है खुद को इन्वायरमेंट के रेंज में। स्ट्रॉन्ग और एजाइल प्रेडेटर है और ट्री पर भी क्लाइम कर जाता है और विक्टिम्स को ड्रैगिंग द विक्टिम्स टू सेफली, बहुत ही सेफली खींच लें। स्टेटस देख लेते हैं IUCN रेड लिस्ट के अनुसार। तो वल्नरेबल है, अपेंडिक्स 1 में है और शेड्यूल 1। बन्नेरघट्टा नेशनल पार्क को हम देख लेते हैं। स्टेटिक कहाँ है? तो बेंगलोर, कर्नाटक, अनेकल हिल रेंज में। नेशनल पार्क बनाया गया इसको 1974 में। रिवर यहाँ से सुवर्णमुखी स्ट्रीम यहाँ से बहती है जो रन करती है पार्क के सेंटर से, बीचों बीच से। हाँ बोले थे IBC है ना, IBC है इंटरनेशनल बिग कैट एलियंस। ये 97 कंट्री क्या है। इंसेप्शन ये आइडिया पहली बार किसके द्वारा? इंडियन PM के द्वारा, प्राइम मिनिस्टर के द्वारा प्लॉट किया गया था 2000 में। लॉन्च किया अप्रैल 2023 में। क्यों? क्योंकि 50th एनिवर्सरी मनाया जा रहा था प्रोजेक्ट टाइगर का। और प्रोजेक्ट टाइगर कब आया? इफ आई एम नॉट मिस्टेकन शायद 1973। आप लोग देख सकते हैं एक बार। इसका एम क्या है? कंजर्वेशन ऑफ 7 बिग कैट्स। ये 7 बिग कैट्स को कंजर्व करना। और ये 7 बिग कैट्स में क्या क्या है? टाइगर, लायन, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, चीता, जैगुआर और प्यूमा। याद रखना है, कभी कभी पूछ लिया जाता है कि 7 बिग कैट्स में कौन कौन। उद्देश्य इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड को कम करना। ये 7 बिग कैट्स जो है इसके इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड को कम करना है। हमारे इसके नेचुरल हैबिटेट्स को के तरफ कंजर्वेशन की तरफ काम करना है। मोबिलाइजेशन ऑफ फाइनेंशियल एंड टेक्निकल रिसोर्स पर इम्प्लीमेंटिंग द कंजर्वेशन प्रोजेक्ट एजेंडा।
अगला है रिवाइज्ड करेंसी स्वैप अरेंजमेंट फॉर सार्क कंट्री। क्या है? तो आरबीआई जो है गवर्नमेंट के साथ जो है डिसाइड किया है कि एक रिवाइज्ड फ्रेमवर्क करेंसी स्वैप अरेंजमेंट लाए सार्क कंट्री के लिए, किस कब से कब तक, 2024 से 27 तक के लिए। ये एक एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट है दो देश के बीच कि करेंसी का आप एक्सचेंज कीजिए विथ प्री डिटरमाइंड टर्म्स और कंडीशन के साथ। लॉन्च हुआ नवंबर 2012। उद्देश्य, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि टू प्रोवाइड बैक स्टॉप लाइन ऑफ फंडिंग शॉर्ट टर्म फंडिंग जो फॉरेन एक्सचेंज होता है लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट को बैलेंस ऑफ पेमेंट के थ्रू। एबिलिटी, सभी सार्क मेंबर कंट्री को अवेलेबल होंगे साइन ये बायलैटरल एग्रीमेंट, मल्टीपल विंडोज इसमें। CWA क्या है? करेंसी स्वैप एग्रीमेंट के ये टू पार्टीज जो है एक्सचेंज करता है अपने इक्वलेंट अमाउंट को डिफरेंट करेंसी और फिर ट्रेड बैक करते हैं, जैसे डॉलर रुपी इस तरह से। और इसको ऑफसेटिंग लॉन्स भी कहा जाता है। ऑफ एंड टू साइड दोनों साइड पे करता है और अमाउंट को एक्सचेंज करता है। ये ओवर द काउंटर है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, कंडक्ट होता है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का, कभी कभी नॉन फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन के बिहाफ से भी होता है। सिग्निफिकेंस क्या है? तो यूज किया जाता है इस अगेंस्ट एक्सचेंज रेट रिस्क, स्पेकुलेट ऑन करेंसी मूव्स एंड बोरो फॉरेन एक्सचेंज एट लोअर इंटरेस्ट। सार्क, हम स्टेटिक को नहीं छोड़ेंगे। तो सार्क क्या है? रीजनल इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है साउथ एशियन कंट्री का। कब स्थापना हुआ? दिसंबर 1985। मेंबर कंट्री बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका और अफगानिस्तान। यू मस्ट नो। 9 ऑब्जर्व स्टेटस किसको चाइना, यूएस, म्यांमार, ईरान, जापान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, मॉरिशस एंड EU। हेडक्वार्टर क्या है? काठमांडू और नेपाल। अगला है मल्टीओमिक्स क्या है? ये एक इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है हमारे क्लिनिकल साइंस के फील्ड में, इंडिया में इमर्ज हो रहा है। एक न्यू अप्रोच है बायोलॉजिकल साइंस जहाँ डाटा से डिफरेंट ओमिक ग्रुप को कंबाइन करके डिस्कवरी होगा मल्टीपल बायोलॉजी के मल्टीपल लेवल के अक्रॉस। इसको कंबाइन करके हम बहुत सारे कंप्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग मॉलिक्यूलर चेंज का अचीव कर सकते हैं जो हार्मोनल डेवलपमेंट में हेल्प करेगा, नॉर्मल डेवलपमेंट सेलुलर और डिजीज़ में। ओमिक ग्रुप में ये सब हो जाएगा। जेनोमिक्स जिसका स्ट्रक्चर फंक्शन का ट्रांसक्रिप्ट, ये माइटोकॉन्ड्रियल के प्रोटियोमिक्स, EPO, जेनेमिक्स, मेटाबोलोमिक्स, ये फील्ड इनकम्पास करता है जिसमें ओमिक फील्ड्स आता है। और इसका लक्ष्य है कि अंडरस्टैंड द नेटिव एंड एल्टर स्टेट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म बाय द एंड डाटा को हम एनालिसिस करके। पर्पस क्या है? मल्टीओमिक्स इज क्रिटिकल टू फाइंड स्ट्रेटेजी टू कैरेक्टराइज, मॉनिटर, प्रिडिक्ट एंड फाइंड ट्रीटमेंट टू किसी भी डिजीज़ को का भी ट्रीटमेंट। अगला है इनफॉर्मल कंसेंट इन मेडिकल ऑपरेशन। होता है ना कि ऑपरेशन जब किया जाता है तो पेशेंट से साइन वगैरह किया जाता है, तो उसमें वही है कि सारा चीज़ बताना पड़ता है कि कैसे क्या। तो इसका मतलब है कि पेशेंट नीड्स टू बी गिवन ऑल द इनफॉर्मल रिगार्डिंग द कंडीशन, जैसे कि ट्रीटमेंट ऑप्शन, स्टेप क्या प्रोसीजर में लिया जाएगा, अगर इफ़ वन इज सजेस्टेड अलॉन्ग विथ पॉसिबल कम, हर चीज़ उसको पता होना चाहिए। सिग्निफिकेंस क्या है कि इनफॉर्मल अलाउ करता है पेशेंट को कि आप बैलेंस्ड वेल इनफॉर्मल डिसीजन अवेलेबल ऑप्शन पर अलाउ कर सके जिसमें वो चाहे तो प्रोसीजर को अंडर गो कर सके। तो ये था हमारा 5-6 टॉपिक। एक और बस रिकैप कर लेते हैं, है ना। IGBS देखे थे, इंक्लूजन इंडियन गवर्नमेंट बोर्ड को इंक्लूड किया जाए, जैसे JP मॉर्गन, इमर्जिंग मार्केट, उसमें ये सब मेंस के पर्सपेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट। साउथ अफ्रीकन एनसर क्या है कि इसमें बस याद रखना आपको राइजोटॉप प्रोजेक्ट क्या है, तो वही राइनोसोरस और राइजोटॉप दोनों मिलाकर, और एक डी हॉर्निंग याद रखना है। इंडिया का सबसे बड़ा लेपर्ड सफारी कहाँ? बनेरहट्टा में खुला, वन लाइनर है। लेकिन इसमें क्या है, इसका साइंटिफिक नेम पैंथेरा पार्डस का, वाइड स्प्रेड इंडियन का, स्मॉलेस्ट है हार्बोर। वल्नरेबल शेड्यूल 1 बनेरहट्टा नेशनल पार्क का हम देखें तो कहाँ है? कर्नाटक, बेंगलोर नेशनल पार्क। 19 रिवर सुवर्णमुखी, इंडियन बिग कैट
इंटरनेशनल बिग कैट एलियंस 97 कंट्रीज़ में, आइडिया 2019 में पहली बार आया। अब अगला 7 बिग कैट्स में कौन कौन है? टाइगर, लायन, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, चीता, जगुआर, प्यूमा। ऑब्जेक्टिव वही हम देखें कि इलीगल ट्रेड को कम करना है। रिवाइज्ड करेंसी अरेंजमेंट सार्क कंट्री के द्वारा, किसके द्वारा? फोर सार्क कंट्री। कौन ये लाया है? तो RBI जो है गवर्नमेंट के साथ लाया है। सार्क देख लेते हैं। ये रीजनल इंटर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, दिसंबर। बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका और अफगानिस्तान। 9 ऑब्जर्वर है। हेडक्वार्टर काठमांडू, नेपाल। मल्टीओमिक्स क्या है? ये एक इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है केमिकल साइंस के फील्ड में। इनफॉर्मल कंसेंट मेडिकल ऑपरेशन में मस्ट। ये था 5-6 टॉपिक्स। धीरे धीरे आई विल ट्राई माई बेस्ट। मैं कोशिश करूँगी अच्छे से समझाने के लिए, बिकॉज आई एम ऑल्सो नोवाइस, also I'm as now a beginner. So thank you. See you soon.